और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, सुमित्रा महाजन का कमलनाथ को बीजेपी में आने का ऑफर। जहां कमलनाथ को अच्छे काम करना हो तो बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये भी कहा कि फिर कमलनाथ के साथ मिलकर विकास के कार्य करेंगे। पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को यह ऑफर दिया है कि अच्छे काम करने हो तो बीजेपी में आ सकते हैं और फिर कमलनाथ के साथ मिलकर विकास कार्य करेंगे। पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, जिन्होंने ये ऑफर कमलनाथ को दिया है। तो अब देखिए, इस बयान के बाद हो सकता है सियासी बाजार और ज्यादा गर्म हो जाए, क्योंकि पहले से ही कमलनाथ को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुला ऑफर मिला है। हालांकि इन अटकलों पर बीच में रोक लगाने की कोशिश जरूर की गई थी। मैंने क्या बोला, उसको भी लग रहा होगा ना, उनको भी कहीं ना कहीं कि ये अच्छा काम का, हमारे महापौर का काम देख के लगा होगा। अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आगे आने दो, आओ और अच्छा काम करो। हम तो यही चाहते हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। काम के लिए आ जाओ, वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। प्रमोद, देखिए, कमलनाथ को खुला ऑफर बीजेपी में आने का सुमित्रा महाजन दे रही हैं। पहले से ही अटकलें तेज थी और अब ये ऑफर, क्या कुछ जानकारी? एमपी में ऑफर पॉलिटिक्स हावी हो गई है और एक्टिव इतनी बड़ी तादाद में है कि सुमित्रा महाजन के इस बयान के बाद एमपी की जो सियासी सरगर्मी है वो हाई हो जाएगी। और इंदौर में बोला पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने, तो उसकी गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई और यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता भड़क गए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। लोकसभा स्पीकर ये कह रही हैं। दोनों ही नेताओं के बयानों में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या कमलनाथ के जो कयास हैं बीजेपी में आने की, उनको हवा मिल रही है? क्या वाकई में कमलनाथ या उनके बेटे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? ये जो कयास हैं वो इस वक्त हाई हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर भड़क गई और कहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोई, खासकर कमलनाथ तो कतई बीजेपी में नहीं जाने वाले। खैर, ये अपनी जगह है कि कमलनाथ की मुश्किलात बढ़ी हुई है। छिंदवाड़ा को बचाने के लिए वो पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि पूरी बीजेपी ने फोकस कर दिया है, टारगेट रखा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने का। ऐसे में अब क्या सुमित्रा महाजन जो कह रही है, लोकसभा स्पीकर हैं, बड़ी कद्दावर नेता हैं और उनके बयानों का बड़ा दखल होता है, वो जब बोलती हैं तो उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। तो क्या एमपी में बड़ा कोई देखिए आवाजाई हो सकती है? क्या नकुलनाथ या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या सिर्फ महज ये कयासबाजी है? लेकिन फिलहाल चाहे तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों, वहां से लेकर सदन तक चर्चा खूब है। बिल्कुल सही कहा प्रमोद, क्योंकि देखिए, पहले से भी अटकलें तेज थी और अब भी इस बयान के बाद, और जैसा कि आपने कहा है कि सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि पहले से जब अटकलें थी तो प्रतिक्रियाएं कैसी आती रही, ये थोड़ा सा हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता एकदम सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर विधानसभा तक इस बात के चर्चे जरूर हैं कि कमलनाथ कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कमलनाथ की उतनी अच्छी पटरी बैठ नहीं रही है। बिल्कुल, कभी गाये बगाए उनके राज्यसभा जाने की खबर आती है। बिल्कुल। और प्रमोद, देखिए, कुछ इस तरह के भी बयान सामने आए कि कमलनाथ अब गायब से हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये अटकलें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रमोद बता रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा और बढ़ जाएंगी और ऐसे में अब देखना ये जरूरी हो जाता है कि क्या प्रतिक्रियाएं अब आती हैं। तो देखिए, सुमित्रा महाजन का ये बयान अलग ही सियासी सरगर्मियां बढ़ाएगा। फिलहाल तो आपको ये भी बता देते हैं, विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से कमलनाथ को धीरे धीरे पीछे हटाया गया, पहले पीसीसी चीफ पद से हटाया गया, उसके बाद अब वो लुप्त नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में ऑफर पॉलिटिक्स। कांग्रेस से केके मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केके जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। सवाल मेरा ये कि पहले से अटकलें तेज थी, कांग्रेस ने हालांकि सिरे से खारिज किया है कि कमलनाथ कभी बीजेपी में जाएंगे भी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ को किनारे किया गया, कुछ आसार सही नहीं लग रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं कि कमलनाथ जी को किनारे किया गया है। जितना कमलनाथ जी को एक बतौर कार्यकर्ता मैं जानता हूँ, मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी ही कांग्रेस है, और वो कांग्रेस है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बुरे से बुरे वक्त पर कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप का साथ दिया है। तो इस तरह की अटकलें भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग लगा रहे हैं ताकि उनके स्वार्थों की पूर्ति हो सके। ये पूरी तरह कवायदे निरर्थक है। कमलनाथ जी ही कांग्रेस है। ठीक, केके जी, मेरा सवाल एक और भी आपसे, क्योंकि सुमित्रा महाजन ने जैसे ऑफर दे दिया, मध्य प्रदेश में ऑफर पॉलिटिक्स साफ नजर आ रही है, और छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट जिसके लिए बीजेपी को कई तरीके के पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। क्या रणनीति रहेगी? आगे भी बीजेपी को छिंदवाड़ा में पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक, और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि हो सकता है, क्योंकि अच्छे काम करने का यहाँ पर एक हवाला दिया गया है सुमित्रा महाजन की ओर से कमलनाथ को कि आप अच्छे काम करना चाहते हैं, विकास कार्य करेंगे, मिलकर आ जाइए बीजेपी में। देखिए, सुमित्रा महाजन जी हमारे इंदौर की सांसद रही हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे इंदौर को गौरवान्वित किया है। बहुत अच्छी नेता है, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, उनके चरण छूता हूँ। मगर सुमित्रा महाजन जी जैसी नेक इंसान को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह हाशिए पर लाकर रखा है। पहले भाजपा और सुमित्रा जी उस पर मंथन करें। ठीक, केके जी, एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को किनारे कर दिया है और ज्यादा कहीं दिखते भी नहीं। आप इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। हितेश जी, कमलनाथ जी को ऑफर दिया गया सुमित्रा महाजन की ओर से, अब केके जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्या आप कहेंगे? देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। कमलनाथ जी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस में है। बहुत ज्यादा उनकी सोनिया जी और फ्रंटलाइन लीडरशिप से एक खास तौर से राम मंदिर के इशू को लेकर नहीं उनसे बन रही है, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं। कमलनाथ जी अपना चुनाव करा भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। इसके बाद नकुलनाथ जी, प्रियानाथ जी को बहुत ज्यादा एंटरटेन जीतू पटवारी और उनकी टीम करेगी, इसकी संभावना भी नहीं है। तो बहुत सारी दुविधा से वो गुजर रहे हैं, और हर व्यक्ति ऐसे समय में चाहता है कि उसका जो एक सोशल कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल, एक पॉजिटिव वे में वो कर पाए। तो ये सारी बातें उनके सामने चुनौती के रूप में है। हो सकता है कुछ बातें उन्होंने सुमित्रा जी से शेयर करी हूँ। सुमित्रा जी हमारी बड़ी नेता हैं, तो सब बातें सरफेस पे आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हितेश जी, ये ऑफर तो ठीक है, लेकिन पूर्व में हमने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि बासी फल बीजेपी में उपयोगी नहीं है। हाँ, देखिए, ये सब बातें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने संज्ञान और ज्ञान के आधार पर रखी हैं। और ये बात भी सच है कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास लंबित नहीं है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया केके जी और हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए, ऑफर पॉलिटिक्स साफ नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। एक पार्टी कह रही है कि ऑफर दिया है, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो हम मिलकर विकास कार्य करेंगे, यानी कि बीजेपी कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कभी कांग्रेस को छोड़कर वो नहीं जाएंगे। और जो लुप्त होने की बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जाती रही है, कहा जाता रहा है कि किनारे कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है कि कमलनाथ जी का रोल हमारी पार्टी में अहम है और वो आगे तक हमारे साथ रहने वाले हैं।